नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त राजा यादव आपके अपने स्काई वर्ल्ड ट्रेनिंग कैंप समस्तीपुर बिहार में आप तमाम साथियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीटीएससी ड्राइवर का 16 मार्च को सीबीटी 2 होना है और उसके लिए कुछ प्रश्न आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रैक्टिस करवाया जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले देखिए, ये पहला प्रश्न है आज के इस सेट का, किस मोटर गाड़ी के इंजन का इग्निशन टाइमिंग बांधने की आवश्यकता नहीं पड़ता है क्योंकि इसका टाइमिंग फिक्स होता है। देखिए 4 गो गाड़ी का यहाँ पर इमेज ऑप्शन दिया गया है। पहला गाड़ी है मारुति जेन, दूसरा है V8 फोर्ड, तीसरा है जीप और चौथा है इंडिका। हमसे पूछा जा रहा है कि 4 गाड़ी है, 4 गाड़ी में से कौन ऐसा गाड़ी है जिसका टाइमिंग पहले से फिक्स होता है, हमको टाइमिंग बांधने का जरूरत नहीं पड़ता है। तो आंसर याद रखेंगे V8 फोर्ड। जी, V8 फोर्ड गाड़ी जो है उसका टाइमिंग पहले से ही फिक्स होता है और इसका टाइमिंग बांधने का हमको जरूरत नहीं पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मोटर गाड़ी इंजन में कितने प्रकार के दोष होते हैं। मोटर गाड़ी इंजन में यानी कार का जो इंजन होता है उस इंजन में कितने प्रकार के दोष हो सकते हैं? 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं। जी, 3 प्रकार के दोष हो सकते हैं, ध्यान रखेंगे। 3 प्रकार के दोष यानी डिफेक्ट, त्रुटि हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, सड़क पर गाड़ी चल रही थी, कुछ दूर चली, ठीक है, तो इंजन बंद हो गया। इंजन बंद हुआ और गाड़ी रुक गया। ठीक है, सड़क पर गाड़ी चल रही थी, कुछ दूर पहुंची तो इंजन बंद होकर गाड़ी रुक गई। इसका क्या कारण हो सकता है? इसका कारण हो सकता है पेट्रोल में कमी आ गया होगा या खराब पेट्रोल मिल गया होगा, बिल्कुल सही है। बिजली खराबी हो गया होगा, बिल्कुल सही है ना। मैकेनिकल खराबी आ गया होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, अब यही प्रश्न था ना कि गाड़ी में है ना इंजन में कितने प्रकार का डिफेक्ट हो सकता है, कितने प्रकार का दोष हो सकता है। तो 3 प्रकार का। तो कौन कौन? तो एक हो गया पेट्रोल डिफेक्ट, दूसरा हो गया इलेक्ट्रिक डिफेक्ट और तीसरा हो गया मैकेनिकल डिफेक्ट। यानी इसका जो सही ऑप्शन है वह उपयुक्त सभी। तो गाड़ी सड़क पर चल रही थी और अचानक से बंद हो गई, रुक गई, तो कई कारण हो सकता है। या तो गाड़ी में पेट्रोल डिफेक्ट हुआ होगा, या इलेक्ट्रिक डिफेक्ट हुआ होगा, या फिर मैकेनिकल डिफेक्ट हुआ होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, अगर इंजन झटका खाकर बंद हुआ है। जी, इंजन क्या हुआ है? झटका खाकर जर्क मार करके बंद हुआ है। तो उस कंडीशन में गाड़ी में जो फॉल्ट है, जो डिफेक्ट है, वो किसके कारण पैदा हुआ है? पेट्रोल के कारण। किसके कारण पैदा हुआ है? पेट्रोल के कारण। अगला जो है वह क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इंजन अचानक से बंद हो गया, पिछली बार झटका खाकर बंद हुआ था तो वह कारण पेट्रोल था, लेकिन इस बार गाड़ी क्या हुआ? अचानक से बंद हो गया। तो अचानक से बंद होने का कारण है बिजली यानी करंट का। गाड़ी में जो करंट का सप्लाई होता है वो करंट का सप्लाई किसी कारण से रुक गया होगा, इसलिए गाड़ी अचानक से बंद हो गया है। अगला प्रश्न कहता है कि गाड़ी जो है चल रहा था लेकिन इंजन से कर कर का आवाज आया और कर कर का आवाज आने के बाद जो है सो इंजन बंद हुआ, गाड़ी बंद हुआ। तो बताइए ये किससे संबंधित दोष यानी समस्या हो सकता है? तो ये हो सकता है कि गाड़ी का कोई पार्ट पुर्जा जो होगा वो खराब हो गया होगा, यानी पार्ट पुर्जा से संबंधित खराबी गाड़ी में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कार्बोरेटर में पेट्रोल न पहुंचने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कार्बोरेटर में पेट्रोल न पहुंचने के कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कई कारण बताया गया है। पहला कारण है टंकी में पेट्रोल का खत्म हो जाना, बिल्कुल सही है। टंकी में पेट्रोल खत्म हो जाएगा तो कार्बोरेटर में नहीं जाएगा। दूसरा है पेट्रोल पाइप के अंदर कचरा भर जाना, बिल्कुल सही है। कचरा भर जाएगा पाइप में तो ऐसा करने से जो है सो तेल आगे नहीं जाएगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है मैल भरकर बंद हो जाने से या फिट कॉक बंद हो जाने से। ये भी सही जवाब है कि अगर फिट कॉक है ना अगर जाम हो जाएगा तो उस कंडीशन में भी पेट्रोल जो है सो कार्बोरेटर में नहीं पहुंचेगा। इसका अर्थ है यहाँ जो 3 ऑप्शन दिया गया है तीनों का तीनों सही है, यानी इसका सही उत्तर हो गया उपयुक्त सभी। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर इंजन स्टार्ट नहीं होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा दोष हो सकता है? गाड़ी को हम स्टार्ट करने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन गाड़ी स्टार्ट हो नहीं रहा है, तो निम्नलिखित में से कौन सा दोष हो सकता है? 4 ऑप्शन हमको दिखाया गया है, हमको लगता है चारों सही होगा। बैटरी कमजोर है, जी बैटरी कमजोर होगा फिर भी गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होगा। ठीक है, कंडेंसर शॉर्ट हो गया होगा, बिल्कुल सही है, यह भी सही ऑप्शन है। कॉइल शॉर्ट हो गया होगा, शॉर्ट होना माने जल जाना, खराब हो जाना। जी, कॉइल शॉर्ट हो जाने से भी गाड़ी आपका स्टार्ट नहीं होता है, यानी इस प्रश्न का भी सही जवाब है उपयुक्त सभी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगर इग्निशन स्विच ऑन करके हैंडल या सेल्फ लगाने से, ठीक है, एम्पियर मीटर की सुई नहीं हिलती है तो क्या समझना चाहिए। देखिए हमने क्या किया कि इग्निशन स्विच ऑन कर दिया, उसके बाद हम सेल्फ मार रहे हैं, सेल्फ मार रहे हैं, सेल्फ मार रहे हैं, और फिर भी क्या हो रहा है कि एम्पियर मीटर की सुई नहीं हिल रही है, एम्पियर मीटर की सुई नहीं हिल रही है। तो हमको क्या समझना चाहिए, तो हमको यह समझना चाहिए कि लो टेंशन सर्किट जो है वह खराब हो गया है, लो टेंशन सर्किट खराब हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। सड़क पर चलती गाड़ी में समय असमय जो खराबियां पड़ जाती है उन्हें क्या कहा जाता है। देखिए गाड़ी सड़क पर चल रही है और अचानक से कोई खराबी, छोटी मोटी खराबी आ गई, तो इस खराबी को हम लोग रनिंग फॉल्ट कहते हैं। रनिंग फॉल्ट यानी रनिंग खराबी, चलने के क्रम में जो छोटी मोटी खराबी आती रहती है उसको हम लोग रनिंग फॉल्ट के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। बाहर दौरे में यानी किसी सफर पर जा रहे हैं, जाते समय ड्राइवर को अपनी गाड़ी में औजारों के अलावा निम्नलिखित में से कौन सा सामान रखना चाहिए, ठीक है। ड्राइवर को गाड़ी में अपने औजार के अलावा क्या क्या रखना चाहिए। एक साबुन की टिकिया जरूर रखना चाहिए, कभी कोई लीकेज वगैरह होगा उसको चिपकाने के काम आएगा, ठीक है। लगभग 4 फुट की एक रबर की नल की बिल्कुल रखना चाहिए। रबर का पाइप, अगर कोई पाइप जो है सो अगर बिल्कुल खराब हो गया तो तेल का पाइप, ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या है कि यह जो रबर का पाइप होगा उसको हम लोग फिट कर देंगे तो हम लोग बड़े आराम से अपनी गाड़ी का मरम्मत कर पाएंगे, ठीक है। एक खाली टीन का डब्बा, बिल्कुल टीन का डब्बा रख सकते हैं। कोई अगर सामान वगैरह है या तेल वगैरह ही गिर रहा है तो उसको कैच करने के काम में हम लोग टीन का डब्बा उपयोग कर सकते हैं। इसका मतलब जो है ये तीनों का तीनों ऑप्शन सही है, तो सही उत्तर हो गया उपयुक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। गियर बॉक्स में सी ऑयल भरा जाता है। सी ऑयल का अर्थ होता है क्राउन ऑयल, क्राउन ऑयल। तो गियर बॉक्स में सी ऑयल भरा जाता है, लेकिन जिन गाड़ियों में डिफरेंशियल हाई पॉइंट गियर वाला हो उसमें क्या कौन सा ऑयल भरा जाता है। कहानी फिर से समझिए, गियर बॉक्स में सी ऑयल भरा जाता है, ठीक है, लेकिन जिन गाड़ियों को डिफरेंशियल हाई पॉइंट गियर वाला हो उनमें कौन सा ऑयल भरा जाता है। उसमें हाई पॉइंट ऑयल भरा जाता है, उसमें हाई पॉइंट ऑयल भरा जाता है। नाम ऐसे स्पष्ट, क्वेश्चन से पकड़ लिए, ठीक है। जिन गाड़ियों को डिफरेंशियल हाई पॉइंट गियर वाला हो, डिफरेंशियल किस प्रकार के गियर वाला हो, तो डिफरेंशियल जो है सो हाई पॉइंट गियर वाला है, इसलिए इसमें जो हम ऑयल डालेंगे वह ऑयल डालेंगे हाई पॉइंट ऑयल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है। ऑयल पंप एवं एयर क्लीनर में कौन सा ऑयल भरा जाता है। यही सब क्वेश्चन भी यही है, चुटपुटिया क्वेश्चन, यही सब क्वेश्चन आप लोगों को पूछा जाता है। छोटा सा क्वेश्चन और एक शब्द का आंसर, बड़ा बड़ा क्वेश्चन और बड़ा बड़ा आंसर वाला क्वेश्चन आप लोगों को नहीं पूछेगा, ये बात दिमाग में रखिएगा। VVI क्वेश्चन है, ऑयल पंप एवं एयर क्लीनर में कौन सा ऑयल भरा जाता है, तो मोबिल, ठीक है, मोबिल भरा जाता है। एयर क्लीनर जो होता है उसमें भी थोड़ा सा मोबिल डाला जाता है ना, ताकि वहां जो है सब कुछ मेंटेन रहे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डायनामो और सेल्फ स्टार्टर के बैरिंग में सिर्फ 2 बूंद मोबिल ऑयल डाला जाना चाहिए। देखिए डायनामो या सेल्फ स्टार्टर का जो बैरिंग होता है उस बैरिंग में अगर हम लोग 2 बूंद मोबिल डाल देंगे तो वो जो है बैरिंग वो घिसेगा नहीं, खियाएगा नहीं, चोय चोय का आवाज नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। इसलिए हम लोग 2 बूंद करके उसमें मोबिल ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, हाइड्रोलिक ब्रेक मास्टर सिलेंडर के अंदर ब्रेक फ्लूइड भरा जाता है, अगर कम हो जाए तो उसको भर देना चाहिए। यह कितना इंच रहता है, तो आधा इंच, ठीक है। ब्रेक ऑयल का जो बॉक्स होता है आप लोग देखे होंगे, बोनेट का क्लास का भी हम लोग का देखे होंगे, तो वहां पे जो होता है सो आधा इंच हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक ऑयल फ्लूइड भर देते हैं, ठीक है। तो ये रहा सभी के सभी प्रश्न और प्रश्नों का उत्तर भी यहाँ पर दिया गया है। तो चलिए इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं ऐसे ऐसे कम से कम 50 वीडियो के साथ मात्र 2 दिनों में। तब तक के लिए जय हिंद।